बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम अल-मंतिक़ लिल-मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 100 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे उस क़ियास को जो कि एक मुत्तसिला और एक मुनफ़सिला से मिलकर बनती है। हमने इब्तिदा में बयान किया था कि हमारे यहाँ पे क़ियास इक़्तिरानी शर्ती में तकरीबन 5 अबवाब में गुफ्तगू होगी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 अबवाब को आपके सामने मुकम्मल तफ़सील के साथ बयान कर दिया है। आज तीसरे बाब को शुरू करने जा रहे हैं जो कि इस बारे में है कि वो वाली क़ियास जो मुत्तसिला और मुनफ़सिला से मिलकर बनती है, उस क़ियास पर कौन कौन से अहकाम लागू होते हैं, उसकी कौन कौन सी शराइत हैं और उसकी कौन कौन सी अक़साम हैं। फरमाते हैं यानी हमारी मुराद वो वाली क़ियास इक़्तिरानी शर्ती है कि जिसका एक मुक़द्दमा मुत्तसिला हो और उसका दूसरा मुक़द्दमा मुनफ़सिला हो। जैसे मिसाल हम देते हैं, कुल्लमा कान शैउ सलासा काना अददा। फरमाते हैं जो भी चीज़ 3 होगी तो वो अदद शुमार होगी। ये हो जाएगा हमारा सुगरा। और दूसरी जानिब से हमारा आ जाएगा कुबरा के दाइमन इम्मा अन यकून अल अददु ज़ौजन औ फ़र्दा। हमेशा ऐसा होता है कि अदद या ज़ौज होता है या फ़र्द होता है। अब यहाँ पे मुलाज़ा फरमाए कि जो हमारा सुगरा है वो क्या है, वो क़ज़िया मुत्तसिला है और जो हमारा कुबरा है वो क़ज़िया मुनफ़सिला है। फरमाते हैं गुज़श्ता 2 अक़साम की मानिंद इसमें भी 3 सूरतें मुमकिन है, यानी हद वसत के एतबार से इस क़ियास को भी 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। या तो दोनों में हद वसत सुगरा और कुबरा दोनों में जुज़ ताम हो, या दोनों में गैर ताम हो, या एक में ताम हो और दूसरे में गैर ताम हो। मुसन्निफ़ फरमाते हैं यहाँ पे जिस तरह हमने गुज़श्ता कहा था कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ़ पहली सूरत के बारे में जहाँ पे दोनों में हद वसत जुज़ ताम बननी है, फरमाते उसके बारे में है। फरमाते पास यहाँ पे बाकी 2 सूरतें खारिज हो जाएंगी। अब फरमाते ये वाली सूरत के जहाँ पे हद वसत जो है वो जुज़ ताम बन रही हो, फरमाते इसमें 4 सूरतें मुमकिन है। वो किस तरह? फरमाते इस तरह के जो हमारे पास क़ज़िया मुत्तसिला है या तो मुत्तसिला सुगरा में होगा या मुत्तसिला कुबरा में होगा। फरमाते 2 सूरतें ये बन जाएंगी। इसी तरह फरमाते हद औसत को देखें तो या वो मुक़द्दम में होगी या फिर ताली में होगी। फरमाते इस एतबार से 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 सूरतें कुल्ली तौर पर हासिल हो जाएंगी। अलबत्ता फरमाते हमने सिर्फ बात की क़ज़िया मुत्तसिला की, मतलब मुत्तसिला तो नहीं बल्कि मुत्तसिला के साथ दूसरा मुक़द्दमा मुनफ़सिला भी तो है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि यहाँ पर क़ज़िया मुनफ़सिला को नहीं देखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने बात बारहा बयान की है कि क़ज़िया मुनफ़सिला में मुक़द्दम और ताली के दरमियान तबई एतबार से कोई तरतीब नहीं पाई जाती। जिसको चाहे आप मुक़द्दम बना लें, जिसको चाहे आप ताली बना लें। फरमाते पास ये हमेशा मुत्तसिला की इत्तिबा में होगा। मुत्तसिला को जिस एतबार से देखा जाएगा उसी एतबार से हुक्म जो है वो मुनफ़सिला के ऊपर भी लगाया जाएगा। गोया कि जो मुनफ़सिला होगा वो मुत्तसिला की इत्तिबा में होगा। तो पास फरमाते हैं मुत्तसिला के एतबार से देखें और हद वसत के एतबार से देखें तो हमारे पास इस क़ियास की 4 सूरतें आ जाएंगी। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किस्म की शराइत का, फरमाते इस किस्म के शराइत और इससे नतीजा हासिल करने का तरीका बिल्कुल वाज़ेह है। क्यों? इसलिए कि मुत्तसिला में अज्ज़ा का आपस में तलाज़ुम पाया जाता है। यानी क्या मतलब? यानी जो उसके अज्ज़ा होते हैं वो एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम की सूरत में होते हैं, यानी उनको हर हाल में एक दूसरे के लिए साबित किया जा सकता है, लज़ूमी में होता है। फरमाते हैं कि इनमें तलाज़ुम आपस में पाया जाता है, दोनों में मुलाज़मा पाया जाता है। जबकि मुनफ़सिला को देखें तो उसमें अज्ज़ा के दरमियान इन्फ़िसाल, इनाद और दूरी और मुनाफ़रत पाई जाती है। मतलब पास फरमाते हैं मुत्तसिला का मुनफ़सिला के साथ असल कोई इर्तिबात ही नहीं हो। क्यों? इसलिए कि एक क़ज़िया ऐसा है कि जिसमें एक को दूसरे के लिए साबित किया जा रहा है और दूसरा क़ज़िया ऐसा है जिसमें एक को दूसरे से सल्ब किया जा रहा है। अलबत्ता फरमाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस क़ियास को मुंतज करें तो हमारे पास 2 तरीके हैं जिन पर अमल करके हम इस क़ियास को कि जिसका एक क़ज़िया मुत्तसिला और दूसरा मुनफ़सिला उसको मुंतज किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? मतलब पहला तरीका यह है कि अगर 2 मुनफ़सिला से नतीजा हासिल किया जा सकता हो तो क़ज़िया मुत्तसिला को मुनफ़सिला में तब्दील करके जब फरमाते हैं 2 मुनफ़सिला हमें हासिल हो जाएंगे तो उससे नतीजा हासिल करके अपने मतलूब को साबित किया जा सकता है। यानी हमारे पास 2 सूरतें हैं, एक हमारे पास मुत्तसिला है, दूसरा हमारे पास मुनफ़सिला है। मतलब जो हमारे पास मुत्तसिला है, मुत्तसिला को हमने गुज़श्ता बयान किया था कि मुत्तसिला को हम 2 मुनफ़सिला में तब्दील कर सकते हैं।
फरमाते जो मुत्तसिला होगा उसको दो मुनफासिला में तब्दील करेंगे, और जो हमारे पास पहले से ही असल मुनफासिला मौजूद फरमाते उसके साथ जम करके हम अपने मतलूब को साबित कर देंगे। अलबत्ता बाज़ मंतिकी हज़रात इस नज़रिए को कबूल नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, कज़िया मुत्तसिला को मुनफासिला में तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इसकी बजाय दूसरे तरीके को बयान करते हैं। क्या है दूसरा तरीका? मतलब दूसरा तरीका यह है कि जो कज़िया मुनफासिला है उसको मुत्तसिला में तब्दील किया जाएगा। जिस तरह पहले तरीके वालों ने कहा था कि मुत्तसिला को मुनफासिला में बदलेंगे, फरमाते वो नहीं किया जाएगा, बल्कि कज़िया मुनफासिला को मुत्तसिला में तब्दील करेंगे। बस हमारे पास जो असल मुत्तसिला होगा एक वो हो जाएगा, और दूसरा ये मुत्तसिला मुहव्वला, फरमाते दोनों को आपस में मिलाकर हम नतीजा हासिल कर लेंगे। मुसन्निफ़ इसी तरीके को कबूल फरमाते हैं। अलबत्ता फरमाते बाज़ मंतिकी हज़रात जैसे कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमहुल्लाह, मतलब उनके नज़दीक मुत्तसिला और मुनफसिला से जो क़यास बनेगी वो उस सूरत में मुंतज होगी जब मुनफसिला सालिबा ना हो। यानी गोया कि वो इसकी शराइत में से एक शर्त इस बात को करार देते कि अगर आपने मुत्तसिला और मुनफसिला को मिलाकर नतीजा हासिल करना है तो ज़रूरी है कि उनमें कज़िया जो है वो मुनफसिला सालिबा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मूजबा होना ज़रूरी है। बस अगर वो मूजबा ना हुआ और सालिबा हुआ तो नतीजे में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा, और जब नतीजे में इख्तिलाफ़ पैदा होगा तो क़यास हकीम हो जाएगी। अलबत्ता मुसन्निफ़ जो है वो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की बात को कबूल नहीं फरमाते, बल्कि अल्लामा हिल्ली की पैरवी में फरमाते हैं कि ये जो शर्त आपने बयान की कि सालिबा नहीं होना चाहिए बल्कि मूजबा होना चाहिए, फरमाते ये शर्त अक्सर मवारिद में तो पाई जाती है, अलबत्ता ये शर्त उमूमी नहीं है कि आप इसको तमाम मवारिद में बराबर तौर पर करार दें। फरमाते ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह शर्त फ़कत और फ़कत बाज़ मवारिद में ही हो सकती है। फरमाते इसलिए कि कज़िया मुनफसिला सालिबा को अगर मुत्तसिला में तब्दील करना मुमकिन हो तो ये वाला जो कज़िया सालिबा होगा एक सालिबा जुज़िया में तब्दील हो जाएगा। मतलब लेकिन ये जो सालिबा जुज़िया हमारे पास आएगा कज़िया मुहव्वला की सूरत में, मतलब इस सूरत में जो शक्ल हमारे पास मुरतब होगी फरमाते उससे क़यास नतीजा आवर नहीं होगी। वजह इसलिए कि इसमें शक्ल अव्वल की शराइत फ़ाक़िद है। क्यों? हमने कहा था कि जो शक्ल अव्वल है उसमें जो सुगरा है, सुगरा का मूजबा होना ज़रूरी। फरमाते अगर इसको हम सुगरा करार दें, चूँकि ये सालिबा है तो फरमाते पास इसको सुगरा करार नहीं दे सकते, शर्त फ़ाक़िद हो जाएगी। अगर फरमाते हम इसको कुबरा करार दें, और हमने शक्ल अव्वल में कुबरा में इस बात को शर्त करार दिया था कि जो कुबरा है वो कुल्ली होना चाहिए, फरमाते चूँकि जुज़ई है, फरमाते ना इसको हम सुगरा करार दे सकते हैं और ना हम इसको कुबरा करार दे सकते हैं। तो बस दोनों शराइत यहाँ पर जो कि शक्ल अव्वल की थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, फरमाते क़यास भी उस तरफ भी मुंतज नहीं होगी। लेकिन फरमाते अगर हम इसको शक्ल अव्वल की बजाय शक्ल चहारुम में तब्दील करना चाहें तो फरमाते शक्ल चहारुम की जो हमने 5 शराइत बयान की थी कि जिनमें से 3 उमूमी थी और 2 खुसूसी थी, मतलब जो 2 खुसूसी शराइत थी उनमें से जो पहली थी और 5 शराइत में से जो चौथी शर्त थी वो क्या थी? वो शर्त ये थी कि दोनों में से कोई एक सालिबा जुज़िया नहीं होना चाहिए। फरमाते चूँकि यह सालिबा जुज़िया है बस यहाँ पर भी क़यास तश्कील नहीं पाएगी। यानी शक्ल अव्वल ने भी हमारी मदद ना की और शक्ल चहारुम ने भी हमारी मदद ना की। फरमाते अलबत्ता इन 2 शक्लों के अलावा हमारे पास मज़ीद 2 शक्लें ऐसी हैं कि जिनमें इसको तब्दील किया जा सकता है। वो कौन सी है? मतलब शक्ल सानी की ज़रब चहारुम या शक्ल सालिस की ज़रब पंजुम, जिन दोनों को हमने बुरहान खुल से साबित किया। फरमाते इन दोनों सूरतों में अलबत्ता इसको तब्दील किया जा सकता है कि दोनों में एक मुकदमा जो होता है वो सालिबा जुज़इया की सूरत में होता है। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये दोनों ज़रूर नादिर और करीर इस्तेमाल हैं, इसी वजह से बतौर उमूमी हुक्म लगाया गया, हालांकि उमूमियत नहीं है। यानी ये जो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने हुक्म लगाया इस बात का कि हम इसको शर्त करार दें, मुसन्निफ़ फरमाते अक्सर मवारिद में तुम्हें ऐसा नज़र आता है कि सालिबा नहीं होना चाहिए, अगर सालिबा होगा तो क़यास मुंतज नहीं होगी। लेकिन फरमाते हैं बाज़ मवारिद हमारे पास आता है कि जिनमें ये शर्त बाकी नहीं रहती, तो फरमाते हैं शर्त जो है वो अगलब मवारिद और अक्सर मवारिद में तो पाई जाती है, अलबत्ता इसको बतौर उमूमी करार देना और बतौर कुल्ली करार देना मुसन्निफ़ इस बात को कबूल नहीं फरमाते। असालिसो अल-मुअल्लफ़ु मिनल मुत्तसिलाति वल मुनफसिला, 5 अवाम में से तीसरा बाब उस क़यास के बारे में है जो कि मुत्तसिला और मुनफसिला से मिलकर बने। असनाफ़ फरमाते इसकी कौन कौन सी अक़साम है? मुसन्निफ़ फरमाते वहाज़न नौ अयज़न यनक़सिमु इलल अक़साम सलासा, फरमाते ये वाली जो क़यास इक़्तिरानी शर्ती है ये भी 3 किस्मों में तकसीम होती है गुज़श्ता अक़साम की तरह। अलबत्ता व नहनु हस्बल फ़र्ज़ इन्नमा नबहसु अनिल क़िस्मिल अव्वल मिन्हु, अलबत्ता हमारा मफ़रूज़ा ये है कि हमने इस बात को पहले ही बयान कर दिया था कि हमारी जो बात होगी वो फ़कत और फ़कत जो है वो किस्म अव्वल के बारे में। कौन सी किस्म अव्वल? वह हुवल मुश्तरकु फ़ी जुज़इन तामिन मिनल मुक़द्दिमतैन, कि जहाँ पर दोनों मुक़दमे में जो हद वसत होगी वो जुज़ ताम के तौर पर मौजूद
होगी। व असनाफ़ हादिल किस्म अरबा, फरमाते इस किस्म की जो हमारे पास असनाफ़ आ जाएंगे, जो इसकी किस्में आ जाएंगी वो 4 हैं। क्यों? लिअन्नल मुत्तसिलता इम्मा सुगरा औ कुबरा, फरमाते इसलिए कि जो कज़िया मुत्तसिला या वो सुगरा में होगा या वो कुबरा में होगा। व अला तक़दीरैन, दोनों सूरतों में, कि या सुगरा में हो या कुबरा में हो। फिर आगे मज़ीद 2 सूरतें हैं, इम्मा अन यकूनल हद्दुल मुश्तरकु मुक़द्दमुहा औ तालिहा, मतलब जो हद वसत है या मुक़द्दम में होगी या फिर ताली में होगी। 2 ज़रब 2, फरमाते हैं फ़हाज़िही अरबा, हमारे पास 4 सूरतें आ जाएंगी। ये तो बात होगी किसकी? मुत्तसिला की। मतलब यहाँ पे फ़कत मुत्तसिला तो नहीं है, मुनफ़ासिला भी तो है। मतलब अम्मल मुनफ़ासिला तो फ़ला फ़र्क़ फ़ीहा बैन अन यकूनल हद्दुल मुश्तरकु मुक़द्दमुहा औ तालिहा, फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है मुनफ़ासिला का, तो इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है कि इसमें जो हद मुश्तरक है चाहे मुक़द्दम में आ जाए या ताली में आ जाए। क्यों? इसलिए कि जो क़ज़िया मुनफ़ासिला होता है उसमें असलन मुक़द्दम और ताली नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। इज़ला इम्तियाज़ा बित्तबए बैन जुज़अहा, इसलिए कि जो मुनफ़ासिला होता है उसके अज्ज़ा के दरमियान तभी एतबार से कोई फ़र्क नहीं होता, जिसको चाहे मुक़द्दम बना ले, जिसको चाहे ताली बना ले। ये तो बात होगी इसकी इसकी असनाफ़ और इसकी अक़साम के बारे में, कि वो वाली क़ियास जो मुत्तसिला और मुनफ़ासिला से मिलकर बने, उसके हमारे पास 4 मुमकिन सूरतें, 4 किस्में आ जाती हैं। शुरूतुहु व तरीक़तु अख़्ज़ नतीजा, फरमाते इस तीसरी किस्म की शराइत और इससे नतीजा हासिल करने का तरीका। ला यल्ताइमुल इंताजु मिनल मुत्तसिलति वल मुनफ़ासिला, मुसन्निफ़ ने सबसे पहले इस बात को वाज़ेह कर दिया कि हम अगर एक मुत्तसिला और एक मुनफ़ासिला को आपस में मिलाते हैं तो फरमाते इससे नतीजा हमें हासिल नहीं होगा, लेकिन एक सूरत में, इल्ला बिरद्दिल मुनफ़ासिलति इला मुत्तसिला, जो हमारे पास मुत्तसिला है हम उसकी तहवील कर दें, हम उसको तब्दील कर दें एक क़ज़िया मुत्तसिला में। यानी गोया के 2 तरीके जो हमने गुज़श्ता बयान किए उनमें से मुसन्निफ़ दूसरे तरीके को कबूल कर रहे हैं, यानी हम मुत्तसिला को मुनफ़ासिला में तब्दील नहीं करेंगे बल्कि मुनफ़ासिला को मुत्तसिला में तब्दील करेंगे। तो गोया कि हमारे पास एक असली मुत्तसिला हो जाएगा और एक हमारे पास मुत्तसिला मुहव्वला हो जाएगा। फ़यतअल्लफ़ुल क़ियासु हीनाइज़िन मिन मुत्तसिलतैन, फरमाते यहाँ पर जो क़ियास हासिल होगी वो 2 मुत्तसिला से मिलकर बनेगी। फ़यरजिउ इलन नौइल अव्वल, फरमाते पास यहाँ पर ये किस्म अव्वल की तरफ पलट जाएगी कि जहाँ पे दोनों के दोनों मुत्तसिल, जो सबसे पहले हमने किस्म बयान की थी क़ियास एक तरह शर्ती की, उसकी जानिब पलट जाएगी। और वो कौन सी थी? वहुवल मुअल्लफ़ु मिन मुत्तसिलतैन फ़ी शुरूतिही व इंताजिही, जो उसकी शराइत हैं, जो फरमाते जिस तरह उसका नतीजा होगा, जो मुनतिज होगी गैर मुनतिज होगी, वो सारी की सारी सूरत हाल यहाँ पर जारी हो जाएगी। फ़इन अमकना बिइरजाइल मुनफ़ासिलति इल मुत्तसिला तालीफ़ु क़ियासिन मुनतिजिन मिन अहदिल अशकालिल अरबा हावियन अला शुरूते फ़ज़ाका, फरमाते अगर मुनफ़ासिला को मुत्तसिला में तब्दील करना मुमकिन हो तो हमारे पास ऐसी क़ियास आ जाएगी जो कि अशकाल अरबा में से किसी एक की सूरत में होगी, अलबत्ता वो मुनतिज भी होगी, लेकिन कब? हावियन अला शुरूते फ़ज़ाका, जब उसमें उसी शर्त की शराइत पाई जाती होंगी कि जिसमें इसको तब्दील किया जा रहा है। शक्ल अव्वल है तो शक्ल अव्वल की शराइत ज़रूरी होगी, शक्ल सानी है तो उसकी शराइत, सालिसा तो उसकी शराइत, राबिया तो उसकी शराइत, मतलब इसके मुनतिज होने के लिए उसी शक्ल की शराइत का यहाँ पे होना ज़रूरी है। व इल्ला का मतलब क्या? अगर उसमें उस शक्ल की शराइत मौजूद ना होगी तो काना अकीमा, तो क़ियास फिर अकीम होगी, गैर मुनतिज होगी, फिर आप इसको मुनतिज करार नहीं दे सकते। अलबत्ता मुसन्निफ़ फरमाते हैं वबाज़ुम, मतलब ये तो हमने बात कर दी कि मुनफ़ासिला को उठा के मुत्तसिला में तब्दील कर दिया तो इस पर मुत्तसिलतैन वाले अहकाम जारी होंगे। वहाँ पे हमने क्या कहा था कि इसके तमाम के तमाम अहकाम वही हैं जो कि एक तरानी हमले के होते हैं, फरमाते इसके ऊपर वही वाले अहकाम जारी होंगे, अलबत्ता इसकी अपनी कोई ख़ास शराइत मौजूद नहीं है। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं वबाज़ुम, बाज़ मंतिकी हज़रात ऐसे हैं कि इश्तरत फ़ीहि अल्ला तकूनल मुनफ़ासिलतु सालिबा, कि जो क़ज़िया मुनफ़ासिला है वो सालिबा नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी शर्त लगाते हैं, जैसा कि इशारा किसकी जानिब है? ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमहुल्लाह की जानिब। अलबत्ता मुसन्निफ़ फरमाते हैं वहाज़ा शर्तो सहीहुन इला हद्द मा, मतलब आपकी शर्त जो है वो किसी हद तक तो सही हो सकती है। किस सूरत में? फरमाते हैं लिअन्नल मुनफ़ासिलत सालिबता इन्नमा तुहव्वलु इला मुत्तसिलतिन सालिबतिन जुज़इया, इसलिए कि फरमाते हैं जो क़ज़िया मुनफ़ासिला सालिबा है उसकी तहवील की जाएगी एक ऐसे मुत्तसिला की जानिब जो सालिबा जुज़इया होगा। हमने कहा था जुज़इया की सूरत में होगा, कुलिया नहीं होगा। कुलिया क्यों नहीं होगा? इसलिए कुलियत की सूरत में क़ज़िया का सिद्क़ बाकी नहीं रहता, इसलिए फरमाते हैं कि इसको सालिबा जुज़इया में तहवील किया जाएगा। वो सालिबतुल जुज़इय्यतु लैसा लहा मौक़िउन फ़िल इंताज फ़ी जमीइल अशकाल इल्ला फ़ी ज़रबिल ख़ामिस मिन अश-शक्ल सालिस अल मुअल्लफ़ मिन मूजिबतिन कुल्लियतिन व सालिबतिन जुज़इया, मतलब जो सालिबा जुज़इया है मतलब उसका तमाम अशकाल में किसी भी सूरत में उसकी कोई जगह नहीं बनती सिवाय 2 सूरतों में, 2 शक्लों में। कौन कौन सी?
या तो वो शक्ल सालिस की ज़रब पंजुम होगी कि जहाँ पे एक कज़िया मौजूबा कुलिया और दूसरा सालिबा जुज़िया होता है, या तो शक्ल सालिस की ज़रब ख़ामिस बन जाएगी, या फरमाते हैं वज़्ज़रबु राबिउ मिन शक्ल सानी, शक्ल सानी की ज़रब चहारुम बन जाएगी कि अल मुअल्लफ़ु मिन सालिबतिन जुज़इया व मौजूबतिन कुलिया, कि जो सालिबा जुज़इया और मौजूबा कुलिया से मिलकर बनती है। अलबत्ता वहाज़ान ज़रबान नाज़िरान, फरमाते हैं दोनों ज़रबें जो है वो बहुत शाद नाज़िर इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर जो शक्ल अव्वल इस्तेमाल होती है, शक्ल अव्वल में इसको तब्दील नहीं कर सकते, शक्ल चहारों में भी तब्दील नहीं कर सकते, तो पास हमारे पास इख्तियार है कि या उसको शक्ल सानी में बदलें या शक्ल सालिस में बदलें, लेकिन फरमाते हैं दोनों ज़रबें नाज़िर। इस बिना पर फरमाते हैं शायद उन्होंने इस बात को शर्त करार दिया, लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि बाज़ मवारिद में और अगलब मवारिद में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, लेकिन फरमाते हैं शर्त कुल्लियत और उमूमियत नहीं रखती। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, क़यास इक़्तिरानी शर्ती का तीसरा बाब उस क़यास के बारे में है जो मुत्तसिला और मुनफसिला से मिलकर बने। इसमें भी दीगर दो अक़साम की मानिंद हद वसत का जुज़ ताम होना ज़रूरी है। इस क़यास में भी चार सूरतें मुमकिन है, इस तरह के मुत्तसिला सुगरा हो या कुबरा हो। इस तरह फरमाते हद वसत या मुक़द्दम में होगी या तालीम में, अलबत्ता मुनफसिला को नहीं देखा जाएगा बल्कि वो मुत्तसिला की इत्तिबा में ही होगा। इस क़यास से नतीजा हासिल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या मुत्तसिला से मुनफसिला में तब्दील करें या मुनफसिला से मुत्तसिला में तब्दील करेंगे। मुसन्निफ़ जो है वो दूसरे तरीके को कबूल फरमाते हैं और इसमें तमाम शराइत उमूमी को शर्त करार देते हैं, जो कि हमने दो मुत्तसिलातान में बयान की थी। अलबत्ता बाज़ मंतिक़ों के नज़दीक मुनफसिला को मुत्तसिला सालिबा में तब्दील ना करना शर्त है, लेकिन मुसन्निफ़ इसे कबूल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ये शर्त अगलब मवारिद में है, लेकिन ये शर्त उमूमियत नहीं रखती। इस बिना पर मुसन्निफ़ इसको कबूल नहीं फरमाते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।